हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो दोस्त, आप ये मत देखिए कि भर्ती आ रही कि नहीं आ रही। आप अपनी कर्म को करते रहिए, आप अपनी तैयारी को करते रहिए, आप भटकिए मत। यदि आप भटक गए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो हमेशा कंटिन्यू रहते हैं उन्हें समस्या कभी नहीं होती। तो दोस्त, चलिए अपने टॉपिक पे आज शुरुआत करते हैं, शिक्षण कौशल। और शिक्षण कौशल में पढ़ने से पहले हम शिक्षा का अर्थ देखेंगे, उसका उद्देश्य देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे। क्योंकि पिछली भर्ती में 69,000 में शिक्षा से नहीं तो मूल्य से परिभाषा पूछा गया था। यदि मूल्य से परिभाषा पूछा गया था तो क्या अब की बार परिभाषा नहीं पूछा जाएगा? जरूर पूछा जाने की संभावना है। इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक को एकदम NCERT बेस और DLED के पाठ्यक्रम के अनुसार से रख रहे हैं। आपको जल्द 15 वीडियो में, लगभग 15 क्लास में आपको पूरी शिक्षण कौशल तैयार करा दिया जाएगा। आप थोड़ा विश्वास बना के रखिए बस। चलिए दोस्त, वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ देखने पहले हम शिक्षण को समझते हैं, शिक्षण है क्या। तो शिक्षण का अर्थ में शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है दोस्त? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया ऐसी कि समाज में जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो समाज में जब तक आप अपने अंतर संबंध नहीं बना के रहेंगे, आप सामाजिक परस्पर मेल नहीं बना के रहेंगे, तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए शिक्षण को एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में, अपने समाज के परिवेश में पारस्परिक और सहभागिता से अपने छात्रों तक, मतलब अपने छात्रों को, मतलब चाहे जो छात्र हो, चाहे औपचारिक छात्र हो चाहे अनौपचारिक छात्र हो, अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार व दक्षताओं को पहचानने का कार्य करता है। क्या करता है? अपने समाज, अपने पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान को, जो उसके अंदर है, जो दक्षता है, जो उसमें गुण है, उसको पहचानने का कार्य करता है। किसके माध्यम से? तो शिक्षण के माध्यम से वो पहचानने का कार्य करता है। अर्थ समझ में आया दोस्त? चलिए देखते हैं शिक्षा। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक या अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक गत्यात्मक या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में क्या क्या आती है उसको देख लेते हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में जो जॉन डूबी द्वारा दिया गया प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक आते हैं, पाठ्यक्रम आते हैं, शिक्षार्थी आते हैं। इन तीनों का संबंध होना जरूरी होता है। तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करना की प्रक्रिया ही शिक्षण है। जब तक चाहे शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो या पाठ्यक्रम, इन तीनों के मध्य जब तक आप संबंध नहीं बना पाएंगे, आपका शिक्षण कार्य अधूरा माना जाएगा। क्योंकि इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी होता है शिक्षण कार्य में। शिक्षण का व्यापक अर्थ हम सब देख लेते हैं। शिक्षण का व्यापक अर्थ में क्या परिभाषा बनेगी? शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया भैया? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य हमेशा, चाहे औपचारिक रूप से चाहे अनौपचारिक रूप से, हमेशा जीवन भर जब तक जीवित है तब तक कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। चाहे वो पान की गिमटी पे क्यों ना खड़ा हो, चाहे चाय की दुकान पे क्यों ना खड़ा हो, या गप सब कुछ ना कर रहा हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा मनुष्य सीखता रहता है। इसलिए उसको व्यापक अर्थ में क्या कहते हैं? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। यही चीज़ तो हम सब देखें। व्यक्ति चाहे औपचारिक तरीके से सीख रहा हो चाहे अनौपचारिक। अब आप कहेंगे औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है? औपचारिक वह होता है जो किसी निश्चित समय, निश्चित स्थान पे, निश्चित टाइम टेबल के अनुसार, निश्चित पाठ्यक्रम पे जो शिक्षा दी जाती है वह क्या कहलाती है? औपचारिक कहलाती है। और जो शिक्षा औपचारिक पूर्ण होने के बाद कहीं दुकान पे, कहीं चलते फिरते गाड़ी के दुकान पे, मोटरसाइकिल के दुकान पे, या गिमटी पे, चाय की दुकान पे, जो शिक्षा कहीं भी हमें मिलता रहता है समाज से, हर जगह से, उसे कैसी शिक्षा कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। अब शिक्षण का संकुचित अर्थ देखते हैं हम सब। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षण का संकुचित अर्थ में बालकों के ज्ञान, सूचना व जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। मतलब बालकों को जो शिक्षा बालकों के लिए ही अपने शिक्षण कार्य के दौरान दिया जाता है, वह शिक्षा कैसी कहलाती है? शिक्षण का संकुचित अर्थ कहलाती है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है। कैसी शिक्षा होती है? पूर्व नियोजित, मतलब पहले से योजना बना के शिक्षा दिया। जैसे अब टीचर क्लास में गया पढ़ाने के लिए, क्या वो पहले तुरंत पढ़ाने लगेगा? उसको पहले पढ़ाने के लिए वो पहले से कुछ पूर्व नियोजित
कार्यक्रम करता है, तैयारी करता है कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, क्या क्या अपने नियंत्रित में रखना है, इतना पढ़ा के इतने बच्चों को देखना है। अपने व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना है कि बच्चे कहे हमारी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं कि नहीं समझ। वही चीज़ पूर्व नियोजित शिक्षा कहलाती है संकुचित अर्थ में। और बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है शिक्षा। जो शिक्षा ये संकुचित अर्थ में कुछ निश्चित समय वर्ष में दिया जाता है, क्योंकि जब बालक मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अब यही तैयारी करने के बाद आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए, तो क्या हमेशा पढ़ेंगे? हमेशा वही चीज़ आप ज्ञान लेंगे, औपचारिक तरीके से पढ़ेंगे या अनौपचारिक तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यह निश्चित वर्षों तक ही दिया जाएगा शिक्षा। ऐसी शिक्षा क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षण कहलाता है, यह औपचारिक शिक्षा कही जाती है। औपचारिक शिक्षा भी बताएं हम, जो विद्यालय में या कक्षा कक्ष में दी जाए, वही शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा। चलिए दोस्तों, अब शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है हर टॉपिक से। वही परिभाषा रखी है जो बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी और डीएलएड के पाठ्यक्रम, क्योंकि डीएलएड से ही पिछली बार पूछा गया था, इसलिए 2-3 परिभाषा है। परिभाषा याद कराने की हमारी गारंटी, परिभाषा चारों याद करा देंगे आपको। परिभाषा देखते हैं डॉक्टर माथुर के अनुसार। कैसी परिभाषा? डॉक्टर माथुर के अनुसार, डॉक्टर माथुर कहते हैं शिक्षण का अर्थ है शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना जिनसे विद्यार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। कैसी कर सकें? शिक्षा कैसी प्राप्त कर सके भैया? कि शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे शिक्षार्थी की अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जब बात आएगी, आपको कैसे याद होगा? जब बात आएगी कि ऐसा अवसर प्रदान किया जाए बच्चों को जिसमें शिक्षार्थी को अपनी क्षमता प्राप्त कर सके, अपनी स्वयं योजना बना सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? शिक्षण का अर्थ कहलाती है। किसके अनुसार? डॉक्टर माथुर के अनुसार। माथुर कहते हैं कि स्वयं योजना बना सके, स्वयं लक्ष्य को प्राप्त कर सके, स्वयं अपनी क्षमता का विकास कर सके, ऐसी शिक्षा को क्या कहते हैं? शिक्षण का अर्थ डॉक्टर माथुर के अनुसार कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं, बहुत सरल परिभाषा है, रायंस के अनुसार। किसके अनुसार भैया? रायंस के अनुसार है परिभाषा। रायंस महोदय क्या कहते हैं कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने, कैसा देने? दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं भैया। कैसी प्रक्रिया को? कि दूसरों को सिखाने के लिए उन्हें निर्देशित करने, मतलब जब आप निर्देश देंगे, जब आप किसी को राय देंगे, कहते नहीं कि क्या राय दे रहे हो, क्या राय ले रहे हो भैया, जब राय देने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? रायंस हो जाएगा। और जब क्षमता का विकास करने की वाली बात आएगी, अवसर प्रदान करने की बात आएगी, तो डॉक्टर माथुर हो जाएंगे। और जब राय देने की बात आएगी, निर्देशित करने की बात आएगी, तो रायंस हो जाएंगे। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? दोनों परिभाषा याद हुआ। तीसरी परिभाषा देखते हैं, योकम व सिम्पसन के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि बीटीसी जो कि ये है, एक बार बीटीसी में एक परिभाषा पूछी गई थी बीटीसी के सिलेबस में, तो परिभाषा इसको देखते हैं क्या दिया गया है। योकम व सिम्पसन के अनुसार महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। मतलब भैया, जब आप भटक गए हो, आप अपने पथ से भटक गए हो, याद करिए, जब आप अपने पद से भटक गए हो तो उसको क्या करेंगे? उसको सिंपसन बनाने के लिए, उसको सिंपल में लाने के लिए उसे बहुत समझाना पड़ता है। उसको अपरिपक्व हो गया, उसको अपरिपक्व में लाना पड़ता है। सदस्य का जीवन अनुकूल करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके पथ प्रदर्शन करना पड़ता है। किसके अनुसार भैया? योकम व सिम्पसन के अनुसार। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य और अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूल करने में पथ प्रदर्शन करते हैं भैया। 3 परिभाषा याद हुआ। जब पथ प्रदर्शन की बात आएगी, योकम व सिम्पसन के अनुसार आपको सिंपल बना देंगे। जब निर्देशित या राय देने की बात आएगी तो रायंस के अनुसार। और जब क्षमता का विकास कर सके, स्वयं योजना बना सके, स्वयं लक्ष्य को प्राप्त कर सके, तो किसके अनुसार? डॉक्टर माथुर के अनुसार आ गया। 3 परिभाषा याद हुआ। चौथी परिभाषा देख लेते हैं, बहुत सरल परिभाषा है, जल्दी याद हो जाएगा। अगली परिभाषा क्या है? जेम्स एम थाइन के अनुसार। आप थाई में करिए, कैसे नहीं, थाईलैंड मत जाइए, यहीं पे शिक्षण आपको मिल जाएगा, थाईलैंड में ही नहीं जाना है। क्या परिभाषा दिया गया है? समस्त शिक्षण। पूरे दुनिया को भटको मत, अपने इंडिया में है सब शिक्षा। तो समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। जब आप सीखने में वृद्धि करोगे, मतलब थाई करोगे, थाईलैंड करोगे, जेम्स करोगे, जेम्स ब्रॉन्ड बनोगे, किसके अनुसार? थाई के अनुसार, थाइन के अनुसार। परिभाषा याद हुआ। अब शिक्षण का उद्देश्य देख लेते हैं, बहुत छोटा छोटा टॉपिक आपको मिलेगा। शिक्षण का उद्देश्य देख लेते हैं, क्या शिक्षण का उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। क्या दोस्त प्रदान की जाती है? अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। ऐसी सूचनाएं, वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है अच्छे शिक्षण में। क्यों?
जब शिक्षण में अगर आप अपने शिक्षण से भटक जा रहे हैं, आपका तरीका गलत है पढ़ाने का, तो वह अच्छा शिक्षण नहीं कहलाएगा। इसलिए अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं, सीमित सूचनाएं दी जाती हैं। अगला देखते हैं, सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। जब आप शिक्षण में आप सही तरीके से अपनी टीचिंग को कर रहे हैं, आप शिक्षण तरीका सही कर रहे हैं, तो जो सीखने वाला है, सीखने वाला बालक है, सीखने वाला जो कुछ भी है, वह हमेशा सक्रिय रहेगा, वह सीखने के लिए तत्पर रहेगा। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, जब आप तत्पर रहेंगे तभी तो सीखेंगे। तो बालक को तत्पर रहने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे शिक्षण प्रदान करें कि बालक तुरंत तत्पर रहे, वह अपने ज्ञान को लेने के लिए, आपसे सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। इसलिए शिक्षण सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अगला क्या है, यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। मतलब शिक्षण, आप शिक्षण के माध्यम से बालक के अंदर सृजनात्मक का विकास कर सकते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया का विकास कर सकते हैं। जब आप अच्छे तरीके से शिक्षण करेंगे तभी तो विकास होगा, ऐसे थोड़ी विकास हो जाएगा। उसका मन ही नहीं लगेगा तो पढ़ेगा क्या। इसलिए आप अच्छे शिक्षण का मेन उद्देश्य ये होता है कि वह सृजनात्मकता की ओर लेकर चले, वह प्रेरणात्मक की ओर लेकर चले, बालक को सक्रिय रखे। ऐसे शिक्षण को अच्छा उद्देश्य माना जाता है। अगला देखते हैं दोस्त, क्या है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। क्या किया जाता है, अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण करने आप कॉलेज में गए या क्लासरूम में जैसे ही अंदर गए तो आपको एक बराबर बच्चे नहीं मिलेंगे, छोटे बड़े भी मिलेंगे, नाटे बौने भी मिलेंगे, काले गोरे मिलेंगे। सबके अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पाएगी ना, सबकी IQ लेवल एक बराबर नहीं रहेंगे ना। तो आपको शिक्षण करते समय व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान जरूर देना है, तभी अच्छी शिक्षण प्रक्रिया मानी जाएगी। अगला दोस्त देखते हैं, क्या है, कठिनाइयों को जानकर उसे दूर किया जाता है। जब आप शिक्षण करने जाएंगे तो आपको कठिनाइयों पता चलेगा, बच्चा कौन कठिन है, कौन ज़्यादा समझदार है, कौन कम समझदार है, उसे क्या दिक्कत हो रही है, उससे पूछेंगे, उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो उसको कठिनाइयों को शिक्षण के ही माध्यम से तो दूर किया जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसलिए अच्छा शिक्षण कहता है कि कठिनाइयों को जानकर उससे दूर किया जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्त, क्या है कि इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं। अभी पीछे देखें ही, जब अच्छा शिक्षण होगा तो पक्का है छात्र हमेशा क्रियाशील रहेगा, आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा वह। अगला देखते हैं, यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्रीय आदर्शों पर होता है। कैसा होता है कि यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होता है। बच्चों को आदेश नहीं लगना चाहिए, वो निर्देश उसे लगना चाहिए। हमारे टीचर जो हमें बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमारे भले के लिए बता रहे हैं, तो वह अच्छा शिक्षण माना जाएगा। चलिए दोस्त, आज यहाँ तक पढ़ें। शिक्षण का सिद्धांत हम कल देखेंगे। छोटे छोटे पैकेज में आप सबको मिलता रहेगा वीडियो। आशा करते हैं आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।